हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 428 वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मुरा शहर के अखाड़े में आज हर तरफ शोर मचा हुआ था। लगभग हजारों प्रतिभागी एक दूसरे को पानी के बीच तैर रहे मंच से एक दूसरे को नीचे फेंकने का प्रयास कर रहे थे। एक के बाद एक बाहुबली योद्धा नीचे फेंके जा रहे थे, पर वहां अभी भी दो युवा लड़के अडिग खड़े थे। उन दोनों के पैरों को कई सारे योद्धा मिलकर उठाने का प्रयास कर रहे थे। इन दोनों युवाओं ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार दिए थे और सिर्फ धोती पहने खड़े थे। उन दोनों को हाथी जैसे दिखने वाले कई योद्धा उनकी जगह से हिलाने के लिए प्रयत्नबद्ध थे, पर वो दोनों थे कि वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। ये दोनों युवा थे शौर्य और सम्राट। उन दोनों के पैर जमीन से जकड़ गए थे। ये शौर्य ने सीखी हुई प्रणविद्या का कमाल था। ना इसमें बल था ना ही बाहुबल, बस शुद्ध प्राण ऊर्जा का प्रयोग करके ये दोनों वहां खड़े थे। इसका उपयोग रामायण युग में बालीपुत्र वीर अंगद ने किया था। यहां तक कि रावण भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाया था, जिसका अपना अस्तित्व कई देवताओं से भी ऊपर था। शौर्य और सम्राट के पैरों में महाबली आश्रम के सभी योद्धा पड़े हुए थे और वो लोग शौर्य को उसकी जगह से एक इंच भी नहीं हिला पा रहे थे। आखिर में सभी योद्धा थक हार कर बाकी योद्धाओं को पहले मंच से नीचे फेंकने के लिए निकल गए। जब सभी योद्धा जाने लगे तो शौर्य को अचानक शरारत सूझी और उसने सम्राट को आंख मारी। सम्राट तुरंत सतर्क हो गया और शौर्य के थोड़ा नजदीक आकर खड़ा हो गया। वहीं भीड़ से उसके साथियों ने जब शौर्य की ये मुस्कान देखी तो उनके चेहरे भी बदल गए। तभी शेरा ने भी कहा, लो अब ये तबाही मचाने जा रहा है। ये सुनकर अंजने ने सवालिया नजरों से शेरा को देखा तो शेरा ने हल्की आवाज में कहा, मुझे ऐसा मत देखिए और आगे नजर रखिए, आप समझ जाएंगे। और तभी जहां शौर्य मंच पर खड़ा था वहां से तेज धरनी कंप निकलने लगा और पूरा मंच कांपने लगा। अगले ही पल शौर्य ने अपने एक पैर को हल्के से जमीन पर टिका दिया और एक ऊर्जा तरंग मंच से गुजर गई और शौर्य जहां खड़ा था उस जगह को छोड़कर पूरा का पूरा मंच टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगा और बाकी प्रतिद्वंदी जो एक दूसरे को धकेलने में लगे थे वो लड़खड़ाने लगे और एक के बाद एक धड़ाधड़ पानी में जाकर गिरने लगे। कुछ ही देर में सारे प्रतिद्वंदी पानी में गिर गए और सिर्फ दो लोग मंच पर मौजूद रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शौर्य सीधा मंच को ही तोड़ देगा। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी शौर्य ने सिर्फ अपनी शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग किया था। दर्शक दीर्घा सदमे में चली गई। मुकाबले का प्रबंधक जो एक पत्थर के ऊपर बैठकर तौल रहा था अचानक अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। इस मुकाबले में 16 लोगों का चयन करके उनमें से शेष 3 का चयन गुरुकुल के लिए किया जाने वाला था, पर यहाँ भी अग्निकुल के इस युवराज ने आकर पूरे मुकाबले को अर्थहीन बना दिया। अब तक गुरुकुल को सिर्फ एक शिष्य मिला था, बाकी के सारे मुकाबले के विजेता अग्निकुल से ही थे। और उनमें से एक ने भी गुरुकुल से जुड़ने के लिए तैयारी नहीं दिखाई। अग्निकुल द्वारा दिव्य गुरुकुल के इस चयन प्रक्रिया का उपहास किया गया। अब इतनी बार कोई भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता था। दिव्य गुरुकुल के सभी आचार्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने सीधा मुकाबले के मैदान के किनारे आकर शौर्य को भला बुरा कहना शुरू किया। अग्निकुल के युवराज शौर्य, हम आपके इस दुस्साहस की दाद देते हैं। आपने ना सिर्फ इस मुकाबले को विफल किया है बल्कि हमारे गुरुकुल की चयन प्रक्रिया को भी बेअसर किया है। आपको इस बात के लिए काफी से कड़ी शिक्षा दी जा सकती है। अग्निकुल के लोगों ने बार बार दिव्य गुरुकुल की गरिमा को चुनौती दी है। इस वजह से हम आचार्य वृंद आपको कठोर से कठोर शिक्षा देने की मांग करते हैं। शौर्य, तुम्हें इसी वक्त कैद करके हमारे गुरुकुल के प्रमुख सामने अपने इस हरकत का कारण स्पष्ट करना होगा। आचार्यों की बातें सुनकर शौर्य ने एक लंबी उबासी भरी और फिर लापरवाह से कहा, यार कितना भौंकते हैं ये दिव्य गुरुकुल वाले। यार मैंने तो सिर्फ इन लोगों को मंच से नीचे फेंक दिया है। अब इनमें से 16 लोग नहीं बचे, ये मेरी गलती नहीं है। उन्हें खुद को नीचे गिरने से पहले बचाना चाहिए था। और आपने ही कहा था ना कि हमें अपने प्रतिद्वंदी को नीचे पानी में फेंकना है। मैंने वही किया जो आप लोगों ने कहा था। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। और रही बात आपके गुरुकुल की गरिमा की, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे गुरुकुल के पास इतनी गरिमा है कि वो मुझे उसे क्षति पहुंचने के लिए जिम्मेदार समझे। तुम लोगों ने अपनी गरिमा उसी वक्त खो दी जब तुमने कल मुझे अकेले को घेरने की कोशिश की। उसके साथ ही शौर्य ने चुटकी बजाई और वहां बनी उड़ान रोधक सारणी नष्ट हो गई। शौर्य और सम्राट तुरंत बाहर आ गए, पर वहां मौजूद लोग शौर्य की सारणी की समझ को देखकर हैरान हो गए थे। शौर्य ने ना सिर्फ मुकाबले को बर्बाद किया था बल्कि 30 लोगों ने मिलकर बनाई हुई सारणी को सिर्फ चुटकी बजाकर नष्ट कर दिया था। अब अग्निकुल की इस प्रतिभा को लोग क्या कहे इसके बारे में सोच रहे थे। इस वक्त अग्निकुल के पास जो लोग थे वो लोग कोई आम लोग थे ही नहीं। वो सभी लोग ऐसी प्रतिभा रखते थे जो पिछले 1000 सालों में किसी ने देखी नहीं थी। और शौर्य की प्रतिभा तो लाख सालों में भी नहीं हुई थी।
तभी दिव्य गुरुकुल का निशस्त्र विद्या का प्रमुख गंभीर होकर बोला, शौर्य, अगर तुम दोनों ही प्रतिभागी बचे हो तो तुम्हारा क्या विचार है अगले चरण के लिए? क्या तुम दोनों आपस में लड़कर नहीं देखना चाहोगे कि तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? आचार्य की इस बात पर दोनों सम्राट और शौर्य ने एक साथ कहा, नहीं। जब आचार्य ने उनका ये जवाब सुना तो लगभग उसे झटका लगा। फिर उसने अपनी नथुनों को फुलाया और फिर बोला, ठीक है, तो फिर यही सही। फिर भी मैं तुम्हें एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या तुम हमारे गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहोगे? उस आचार्य ने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए ये सवाल पूछा। उसे पहले ही उम्मीद थी कि शौर्य नहीं बोलेगा। हाँ, हम दोनों आपके गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहेंगे और मेरे साथी भी आपके यहाँ प्रवेश लेने के लिए तैयार है। शौर्य ने मानो उन सभी का धम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। उन सभी की आंखें हैरानी से लगभग बाहर आ गई थी। अब तक जिस अग्निकुल के लोगों ने मुकाबले में अपना एक तरफ आधिपत्य स्थापित कर रखा था और दिव्य गुरुकुल से जुड़ने के लिए मना कर दिया था, अब अचानक वो दिव्य गुरुकुल में जाने के लिए तैयार हो गए थे। निशस्त्र विद्या के आचार्य हैरानी से शौर्य को देखते ही रह गए, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्हें शौर्य और उसके साथियों के गुरुकुल से जुड़ने के लिए खुश हुआ जाए या दुखी होना है, ये समझने की भी समझ बाकी नहीं रही थी। यही हाल बाकी आचार्यों का भी था। अगर अग्निकुल उनसे जुड़ता है तो जाहिर है कि उन्हें अग्निकुल को साम्राज्य से बचाना पड़ेगा। अब बारी इन आचार्यों को थी ये सोचने की, क्या वो शौर्य और उसके लोगों को दिव्य गुरुकुल में प्रवेश देंगे या नहीं। शौर्य फिर तिरछी मुस्कान और चेहरे पर कुटिल भाव लिए उन सभी आचार्यों को देख रहा था। लगभग 10 मिनट तक सभी आचार्यों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और वो सब एक नतीजे पर पहुंचे और फिर उनमें से एक आचार्य आगे आया जो उन सभी में ऊंचे स्तर का आचार्य था। इसका नाम शंभुनाथ था। शंभुनाथ ने आगे आते हुए अपने कमर से कई सारे लकड़ी के प्रवेश टोकन निकाले और शौर्य, समर, अंजने, आरंभ और अभिमान को दिए। उन्होंने भी इसे बिना झिझक ले लिया। पर तभी एक नाराज आवाज आई, ओ चाचा, अपन का प्रवेश पत्र कहाँ है? अपन ने भी तो सारणी में तुम्हारे आचार्य को धूल चटाई थी। ये सुनकर शंभुनाथ का मुंह बन गया। वो अजीब नजरों से शेरा को देखने लगा। तभी शौर्य ने खांसते हुए कहा, आचार्य, कृपया आप मेरे इस साथी को भी प्रवेश टोकन दीजिए। उसकी सारणी रचना में प्रतिभा अव्वल दर्जे की है। ये सुनकर वहां पीछे खड़ा सारणी विभाग का आचार्य तिलमिला उठा, पर वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। आखिर में शंभुनाथ ने बिना कुछ कहे एक टोकन शेरा को भी दे दिया। दिव्य गुरुकुल के इतिहास में पहली बार एक जानवर को शिष्य का टोकन दिया गया था। शेरा ने उसे सीधा अपने गले में बांधी स्टोरेज रिंग में रख लिया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। तभी गुप्तकुल के बुजुर्ग मंच पर उतरे और उन्होंने सभी का अभिवादन किया और गहरी आवाज में बोले, इस साल का गुप्तकुल का ये मुकाबला बहुत ही उथल पुथलों से भरा था। यहाँ कई दुर्घटनाएं हुए तो कई अच्छी घटनाएं भी हुई, पर इन सब के बीच अग्निकुल ने जो प्रतिभा दिखाई है उसके लिए मैं उनकी दिल से सराहना करता हूँ। इस मुकाबले में सिर्फ अग्निकुल ने ही अकेले हर मुकाबले में प्रथम स्थान पर रहकर ये सिद्ध किया है कि वो पूरी शक्ति के साथ वापस आ रहे हैं। इसी बात पर मैं उन्हें बाध्य देता हूं और पुरस्कार की तौर पर मैं उन्हें हमारा दिव्य अस्त्र सौंपता हूं। ऐसा कहकर गुप्तकुल के बुजुर्ग ने सुगंधा को कलाप्रेमी होने के नाते मंच पर बुलाया और अपनी अंगूठी से रॉकेट लॉन्चर निकालकर सुपुर्द कर दिया। पर सुगंधा के हाथ में ये दिव्य अस्त्र देखकर बाकी किलों के लोगों की आंखें ईर्ष्या से भर गई, क्योंकि किसी कुल के पास एक दिव्य हथियार होना यानी उस कुल के सुरक्षा में एक अधिक परस्त की सुरक्षा का होना था। इस शक्तिशाली शस्त्र के साथ अग्निकुल अब अगर धराकुल से लड़ने निकल जाता है तो उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तभी मुकाबले के मैदान के असमान में एक विशाल महलनुमा जहाज प्रकट हुआ। उसके अंदर से हजारों की संख्या में कई सारे सैनिक अनुशासन के साथ एक साथ बाहर निकल आए। उन सभी ने एक जैसे सुनहरे और चांदी के रंग के कवच पहने थे। इन कवचों पर एक जैसा निधन बना हुआ था। ये निशान एक मगरमच्छ का था। उनके ध्वज पर भी ऐसा ही निशान था। इन सैनिकों के बाहर आने के बाद उन सभी के आगे एक विशाल कुल्हाड़ी का फरसा लगाया हुआ भाला लेकर एक मध्यम आयु का और लंबी काली मूंछों वाला आदमी आकर खड़ा हुआ। उसके एक हाथ में सुनहरे रंग का पत्र था, जिसे देखकर ये स्पष्ट था कि ये एक शाही आदेश है। ये इस सेना का सेनापति दीपक था। उसने उस पत्र को खोला और फिर ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। सम्राट मार्तंड मकर के आदेश से हमारी शाह सेना इस समय विद्रोही अग्निकुल और उसके युवराज शौर्य के विरुद्ध कार्यवाह करने आए हैं। सम्राट मार्तंड के आदेश के अनुसार इस कार्यवाह के दौरान कोई भी गुरुकुल, कुल या आश्रम इनकी सहायता करने आगे आता है तो उन्हें भी विद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और उनके साथ भी वही कड़ियां होगी जो अग्निकुल के साथ होगी। गुप्त कुल के कुलप्रमुख के लिए सम्राट मार्टिन का स्पष्ट आदेश है कि वो इस कार्यवाह के दौरान अपनी तटस्थता बरकरार रखेंगे और इसमें बाधा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। शाही आदेश को सुनकर गुप्त कुल के दोनों बुजुर्गों का चेहरा उतर गया। वहीं शौर्य हल्के से मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे अब अच्छे से मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। गुरुकुल के आचार्य शंभुनाथ ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, सम्राट मार्तंड ने बिना किसी जांच और सबूत के शौर्य और अग्निकुल को विद्रोही घोषित किया है और इस बात से दिव्य गुरुकुल बिल्कुल सहमत नहीं है।
जब तक इस मामले की गहराई से जांच नहीं होती तब तक अग्निकुल दिव्य गुरुकुल के सुरक्षा में रहेगा। जब आयुष्कुल से संबंधित जांच के नतीजे आएंगे उस वक्त दिव्य गुरुकुल खुद इस बात का फैसला करेगा। ये सुनकर सेनापति दीपक का चेहरा बिगड़ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, हमारी अवज्ञा के लिए क्षमा करे आचार्य, पर यह सम्राट का आदेश है और मकर समाज के अंदर वही सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। इस राज्य के विशेष अधिकार प्राप्त कुलों का रक्षण करने की जिम्मेदारी साम्राज्य की है। इसीलिए इस मामले में दिव्य गुरुकुल को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर शंभुनाथ को गुस्सा आ गया और उसने अपनी गहन अर्धदैवीय स्तर की आभा को मुक्त कर दिया और सेनापति पर सीधा दबाव बनाया। समाज का सेनापति भी एक अर्धदैवीय स्तर का साधक था, पर वो शंभुनाथ की ताकत के आगे कमजोर था। दीपक को असहज महसूस होने लगा और उसने खुद की आभा से अपने शरीर को ढक दिया। तभी शंभुनाथ की कर्कश आवाज दीपक के कानों पर पड़ी, शौर्य अग्निहोत्री अब दिव्य गुरुकुल का सर्वाधिक प्रतिभाशाली शिष्य बन चुका है। और आप भी जानते हैं कि दिव्य गुरुकुल अपने शिष्यों को किस उद्देश्य से तैयार करता है। ये मानव कल्याण की बात है। अगर आप एक मानव साम्राज्य के अधिकारी हैं तो आपको इस बात की गंभीरता को समझना होगा, वरना 3 सालों बाद दिव्य गुरुकुल मकर साम्राज्य को किसी भी तरह का सहायता नहीं करेगा। शंभुनाथ ने इस वक्त शौर्य को बचाने के लिए मकर समाज के दिखाती रह पर घाव कर दिया, क्योंकि एक साम्राज्य अकेले दानवों के आक्रमण के आगे नहीं टिक सकता है। और पिछले कई 100 सालों से दिव्य गुरुकुल संपूर्ण मध्य क्षेत्र में दानव विरोधी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इस वजह अगर मकर साम्राज्य दिव्य गुरुकुल के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है तो उन्हें दानवों के आक्रमण के दौरान किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। इसी वजह से दीपक ठिठक सा गया और उसने गुस्से से अग्निकुल के लोगों और शौर्य को देखा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और बोला, अगर आचार्य इस अलौकिक प्रतिभा को बचाना चाहते हैं तो उन्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि ये लड़का निर्दोष, कई तभी साम्राज्य अपना आदेश पीछे लेगा। इस पर शंभुनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, आज के बाद आयुष्कुल के मामलों की जांच खुद दिव्य गुरुकुल करेगा और अगर शौर्य इसमें दोषी पाया जाता है तो हम खुद उसे शिक्षा का प्रावधान करेंगे। रही बात अग्निकुल की, तो यूनि विरुद्ध लगाए हुए आरोप भी बेबुनियाद है। मैं चाहूंगा कि साम्राज्य इस बात के बारे में सोचे। इतना कहकर शंभुनाथ ने अपना हाथ लहराया और पीठ के पीछे ले लिया, जिसका अर्थ था कि उन्होंने दीपक को सेना वापस लेकर जाने का आदेश दिया है। दीपक ने भी अपनी सेना को वापस चलने का आदेश दिया और वो लोग जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद शंभुनाथ ने मुस्कुराते हुए शौर्य से कहा, शौर्य, अब मुझे लगता है कि मकर साम्राज्य आपके कुल को और आपको जल्दी परेशान करने नहीं आएगा। अब तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ चल सकते हो। इस पर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कुल के लोगों से मिलने चला गया। शौर्य ने अपनी पत्नियों को अपने साथ लिया और बाकी लोगों को सीधा मृगनाशिका नगरी के लिए ना भेजकर डायमेंशन में भेज दिया। इसका एक और कारण ये था कि वो अब उन्हें एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए तैयार कर रहा था। उसे अपनी खुद की सेना की आवश्यकता थी। क्यों शौर्य ने अचानक दिव्य गुरुकुल में प्रवेश लेने का निर्णय लिया है? क्या दिव्य गुरुकुल सच में शौर्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा? क्या इसके पीछे दिव्य गुरुकुल की कोई साजिश है? क्या शौर्य सच में गुरुकुल तक सुरक्षित जा पाएगा? 429 दिव्य गुरुकुल का षड्यंत्र। समरलोक के 7वें चांद पर मां भैरवी अपने हाथ में एक कागज का पत्र लेकर पढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पत्र को पढ़ रही थी वैसे वैसे उनके माथे पर बल पड़ रहे थे। हमेशा शांत और कोमल ममता भरी मां भैरवी कभी कभार ही ऐसे भाव अपने चेहरे पर दिखाती थी, खासकर इस समय। तभी अद्विका उनके कक्ष में दाखिल होती है और झुककर उनके पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है, गुरु माता, क्या बात है, आज आप काफी क्रोधित दिख रही है। इस सवाल पर माता उस पत्र को बगल में रखते हुए कहती है, इंसानों को क्या पता क्या लगता है। उन्हें लगता है कि अगर किसी बच्चे की प्रतिभा अच्छी होगी और उसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वो एक भैरव बन सकता है। और आज ऐसे ही एक मूर्ख इंसान ने मुझे पत्र लिखकर अपने खुद से चुने हुए बच्चों को अगला भैरव बनाने के लिए मदद मांगी है। फिर माता ने एक गहरी सांस ली और बोली, और सबसे बड़ी शोकांतिका तो देखो कि उसका कहना है कि शौर्य ने भैरव का नाम धारण करने का दुस्साहस किया है। अब तुम ही बताओ कि भैरव खुद को भैरव नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? ऊपर से तुम्हारा पति भी कोई कम नहीं है। उसने क्रोध में आकर आयुष्कुल नाम के एक अलिप्त कुल को जड़ से मिटा दिया। इसका कारण वैसे काफी गंभीर था, पर ये गुरुकुल के लोग कहाँ समझेंगे। पर अब ये लोग शौर्य के मार्ग में संकट निर्माण करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर अद्विका ने उदासीन स्वर में कहा, हाँ आप भी सही कहती है, पर क्या करे, मेरे पति है ही इतने प्रतिभावान। ऊपर से अब तो मैं इन बेवकूफों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी क्योंकि वो शौर्य के हत्थे चढ़ने वाले हैं। ये बड़े ही खेद की बात होगी। फिर अचानक अद्विका को कुछ याद आया और बोली, वैसे माते, आप मेरी बहनों को कब लेकर आ रही है? इस पर माता भैरवी ने स्मित हास्य दिया और बोली, चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्द ही लेकर आऊंगी। वैसे भी स्वर्ग क्षेत्र के द्वार जल्द ही खुलने वाले हैं। इस समय कई सारे स्वर्गीय देवता दानवों के विरुद्ध लड़ने के लिए समरलोक पर आ जाएंगे। बस आशा है कि ये लोग शौर्य से ना उलझ बैठे। माता के आखिरी वाक्यों में उनकी उदासीनता साफ महसूस हो रही थी।
उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। अद्विका ने भी उन्हें प्रणाम किया और वहां से चली गई। इधर समरलोक में दिव्य गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख के दरबार में कई सारे बुजुर्ग आज यहाँ एकत्रित हो गए थे। उन सभी के सामने एक ऊंचे सिंहासन पर एक बेहद ही मादक गुलाबी रंग के कपड़े पहनी सुंदर लड़की बैठी थी। उसके बाल चांदी की तरह सफेद थे और आंखों की पुतलियां गहरी सफेद रंग की थी। उसकी त्वचा दूध सी मखमली थी और उसके झिल्लीदार पारदर्शी गुलाबी कपड़े वहां खड़े लोगों के दिलों को झकझोर रहे थे, पर किसी ने भी अपना सिर उठाकर उसके पैरों से ऊपर के अंक को देखने की हिम्मत नहीं की। उस लड़की ने एकदम सर्द आवाज में कहा, तो वो बहरूपिया शौर्य अंत में दिव्य गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए तैयार हो ही गया। उसके स्वागत की तैयारी करो। मैं उसे मेरे आराध्य का अपमान करने के लिए स्वर्गीय बिजलियों के क्षेत्र में कैद करना चाहती हूँ। मैं उसकी ऐसी अवस्था कर दूंगी कि वो जीवन भर भगवान भैरव का नाम भी नहीं ले पाएगा। फिर उसने अपने सामने खड़े बुजुर्ग से कहा, मैंने सुना है कि उसके साथी उसकी हर बात मानते हैं। मैं अब इसका दायित्व आपको देती हूँ कि आप उनके यहाँ आते ही उन लोगों को शौर्य से शीघ्र अतिशीघ्र अलग कर दिया जाए। जहां तक मैंने सुना है उसके साथी भी एक विलक्षण प्रतिभा रखते हैं। मैं ऐसे लोगों को दिव्य गुरुकुल का शत्रु नहीं बनाना चाहती। गुरुकुल प्रमुख की बात सुनकर सभी बुजुर्गों ने उनकी आज्ञा का पालन कर लिया और वहां से चले गए। उनके जाते ही उस लड़की ने अपने हांडी जैसे बालों को पीछे की ओर झटक दिया और खुद से ही बड़बड़ाई, शौर्य अग्निहोत्री, तुम्हें पता नहीं कि मैंने खुद मां भैरवी से तुम्हारे बारे में बात की है। जब वो यहाँ आएंगी तो उनके क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इधर शौर्य और उसके साथी इस वक्त अपनी लिए दिए गए खास महल में बैठे थे। इस वक्त शौर्य के पास शाश्वती, इंदुजा और रेवा बैठी थी। दूसरी तरफ समर और सम्राट थे तो समर की बगल में आरंभ बैठा था। वहीं अंजने उन सब से अलग बैठकर आंखें बंद करके नाम का जाप कर रहा था। ये उसके ध्यान का समय था। वहीं शेरा इस वक्त अपने मुंह में टोकन को दबाए उसकी जांच कर रहा था। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो उसने शौर्य की ओर देखा और बोला, अब अगली क्या योजना है? अपन लोगों ने कुछ समय के लिए सम्राट मार्तंड के खतरे को तो दूर कर दिया है। ये सुनकर शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान बिखेरी और बोला, छोटे, अब आगे सिर्फ हम अपनी चालें चलेंगे और 1 महीने के अंदर धराकुल को निस्तानाभूत कर देंगे। मैंने हमारी योजना के अनुसार चित्रकूट साम्राज्य, गांधार साम्राज्य और संगम साम्राज्य के सेनाओं को तैयार रहने के लिए कह दिया है। वो सभी लोग यहाँ 1 महीने बाद आ जाएंगे। उस वक्त तक मेरे खिलाफ दिव्य गुरुकुल के जांच के नतीजे भी आ जाएंगे और साथ ही हम लोग भी दिव्य गुरुकुल तक पहुंच जाएंगे। पर इस 1 महीने में हम लोग धराकुल और हो सके तो दामिनी कुल का सफाया कर देंगे और ज्वालापुरी पर अपना आधिपत्य पुनः प्रस्थापित कर देंगे। इस दौरान तुम लोग अपना सफर ज्वालापुरी की तरफ जारी रखोगे, तब तक मैं अपनी अगली साधना के लिए डायमेंशन में चला जाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर सभी ने सिर हाँ में हिलाया, पर अंजने अचानक बोला, मित्र, क्या मैं भी तुम्हारे साथ उस स्थान पर चल सकता हूँ? वो क्या है कि मुझ जैसे चंचल इंसान को एक जगह पर मन नहीं लगता। ये सुनकर शौर्य पहले सोच में पड़ गया। उसने फिर एक बार उस बात को याद किया जब सिस्टम ने उसे अंजने की पहचान बताने से इनकार कर दिया था। तभी शौर्य के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, आप निश्चिंत होकर अंजने को अपने साथ लेकर डायमेंशन में जा सकते हो। उनसे आपको कोई खतरा नहीं है। हो सकता है तुम्हें उनसे लाभ ही हो। ये सुनकर शौर्य ने अंजने को बड़े ही आदर के साथ कहा, क्यों नहीं, आप भी मेरे साथ चलिए। वहां मेरी माता जी भी है और मेरी बहनें भी है। साथ ही हमारे कुछ प्रशिक्षणार्थी योद्धा भी वहां है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी माता के हाथ का सात्विक व्यंजन काफी अच्छा लगेगा। ये सुनकर अंजने ने एक मुस्कान बिखेरी और खुश होकर शौर्य के पास आ गए। शौर्य ने अपनी पत्नियों को साथ लिया और बाकी लड़कों को बाहर छोड़कर सीधा डायमेंशन में प्रवेश कर गया। डायमेंशन के अंदर आते ही तुरंत सबके सामने माया प्रकट हुई और उसने शौर्य का खुले दिल से स्वागत किया। शौर्य ने रेवा और इंदुजा को डायमेंशन के बारे में पहले सिर्फ बताया था, पर आज उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा था। अगर बात इंदुजा की करे तो वो एक बार इसके अंदर आ चुकी थी। अब जब दोनों लड़कियां यहां आई थी तो जाहिर था कि शौर्य उन्हें उनकी सास से मिलाने ले जाएगा। शौर्य ने नीलम और लड़कियों की मुलाकात करवाई और फिर उनके साथ कुछ समय बिताया। वहां ज्वाला, सुगंधा और लीना भी मौजूद थी। जब ढेर सारी लड़कियां एकत्रित आ जाती है तो अकेला लड़का वहां कुछ भी नहीं बोल सकता, और शौर्य के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और उसे वहां से जाना पड़ा। इधर माया अंजने के पैरों को छूकर प्रणाम करती है और उसका आशीर्वाद लेती है। फिर माया अंजने के साथ शौर्य के बारे में कई सारी बातें शेयर करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शेरा ने किया था। अंजने ने जितना शौर्य को जाना उतना ही वो भी कंफ्यूज हो रहा था। रह रहकर अंजने को किसी की बार बार याद आ रही थी। ये भी एक देवता थे। उनकी नीतियां इतनी महान थी कि उनसे खुद शकुनी भी कुटिलता में मार खा गया था। अंजने ने मुस्कुराते हुए कहा, द्वारकावासी है तो जाहिर है द्वारकाधीश के कुछ तो गुण इसके अंदर होंगे ही। इधर बाहर समरलोक में शौर्य के साथ ही अपने अगले सफर की तैयारी करके मुरा नगरी को छोड़कर निकल गए। इनमें आरंभ, समर, सम्राट, अभिमान और शेरा थे।
शेरा रास्ते में आते जाते लोगों को इंसानी आवाज में गालियां देता, लड़कियों को ताने मारता और जब वो लोग उसे देखते तो उन्हें भौंक कर दिखाता, जिस वजह से कई बार लड़कों को मार खानी पड़ी थी। अंत में शेरा की इन शरारतों से तंग आकर समर ने उसे अपने कंधे पर बिठाया। पर कंधे पर बैठने के बाद शेरा ने दूसरों को तो नहीं पर लड़कों को बुरी तरह से परेशान किया। अरे आरम, तू कौन चक्की का आटा खाता है या उस आटे को अपने शरीर पर लगा लेता है? आरम, तुझे किसी ने लड़की समझकर कभी छेड़ा क्यों नहीं? तेरी मूछें क्यों नहीं उगती? क्या तुझ में कोई खोट है? अरे सम्राट, तूने अभी तक अपन को बताया नहीं कि तुझे अगर वायर से जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा क्या? तू कितना करंट मारता है? तू अभी भी कुंवारा है ना? अरे समर, मैंने सुना है तू तेरी तलवार के लिए वैसी वाली फीलिंग्स रखता है, लेकिन याद रख कि तलवार के साथ कोई शादी नहीं कर सकता। बेटे, तेरा लंबा हो जाएगा जीवन। अभिमान बेटे कैसा है तू? क्या अग्निकुल के लोग तुझे समय पर खाना नहीं देते? कितना दुबला पतला हो गया है तू? वैसे प्रणाली की याद तो अति होगी ना तुझे? शेरा के मुंह से खुद के बारे में ऐसे कमेंट सुनने के बाद भी उनमें से हर कोई जानता था कि शेरा से बातों में कोई जीत नहीं सकता और उससे बहस पर उतर आए तो वो कमर के नीचे की बातें करना शुरू करके उनकी जिंदगी नर्क कर सकता था। इधर गुरुकुल के आचार्य जो वापसी के रास्ते पर थे, ये एक खास नौक का उपयोग करके तेजी से हवा में उड़ते हुए वापस जा रहे थे। 1 महीने बाद गुरुकुल में नए प्रतिभाओं का स्वागत होने वाला था, इसीलिए उन्होंने शौर्य और उसके साथियों को 1 महीने का समय दिया था। पर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी ये मोहलत ही पूरे मध्य क्षेत्र को उल्ट कर रखने के लिए काफी थी। शंभुनाथ ने अपने साथी आचार्यों को देखा और कहा, जैसा हमने तय किया था, हमने शौर्य को अपने जाल में फंसा लिया है। हमने ऐसा करके शौर्य के साथियों को हमारे गुरुकुल के साथ जोड़ लिया है। बस हम एक बार गुरुकुल पहुंच जाए, हम तब अपना असली रूप शौर्य को दिखाएंगे और उसे इस बात का एहसास करवाएंगे कि दिव्य गुरुकुल का अपमान करना कितना महंगा पड़ सकता है। तभी एक और आचार्य ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं आचार्य, पर रह रहकर मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा है। आपने भी देखा ना कि शौर्य कैसे अचानक हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया। वो लड़का बेहद शातिर है, बिल्कुल किसी लोमड़ी की तरह। वो आयुष कुल को खत्म करने की ताकत रखता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी एक और आचार्य ने इस बात को काटते हुए कहा, अरे आचार्य, लगता है आपको पता नहीं है, ये बस एक अफवाह है, अफवाह। इसे सम्राट मार्ता ने शौर्य को धराकुल की ओर बढ़ने से रोकने के लिए उठाई है। मैंने सुना है कि भैरव ने आयुष कुल को खत्म कर दिया है। इस शौर्य का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा नहीं, पूरे मुकाबले के दौरान शौर्य ने एक बार भी उसका संबंध आयुष कुल से होने पर बात नहीं की। तभी एक आचार्य बोला, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम लोगों को ये पता चला कि राजकुमार आर्यन की हत्या किसने की है? तभी शंभुनाथ जो कुछ सोचते हुए बोले, आर्यन की हत्या काफी भयावह तरीके से हुई थी। हत्यारे को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, पर सम्राट ने उस हत्यारे की आवाज जरूर सुनी थी। सम्राट का कहना था कि हत्या किसी महिला ने की थी, पर उसके इंसान होने की पुष्टि नहीं हुई। घटनास्थल पर मिले निशानों से ये पता चला है कि हत्याएं किसी अर्धमानव या मायावी दिव्य जानवर ने की है, क्योंकि वो जानवर बात कर सकता था। ये सुनकर सभी ने एक ठंडी सांस ली और तभी सारणी विभाग का आचार्य बोला, शौर्य का कुत्ता भी तो इंसानी भाषा बोलता है, क्या वो हो सकता है? तभी उसके बगल में बैठे आचार्य ने उसे कोहनी मारी और कहा, कुछ भी। अरे शौर्य का कुत्ता नर है, वो मादा थोड़े ही है। इधर अचानक शेरा को 2 बार छींक आए और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अब किसे अपन की याद आई है यार? लोग चैन से मुझे आराम भी नहीं करने देते। इस वक्त शेरा सम्राट के कंधे पर था। जब शेरा की बात सुनी तो सम्राट की तीव्र इच्छा हो रही थी कि इस बड़बोले को उठाकर नीचे पटक दे, पर नीचे उतरते ही ये आने जाने वाले लोगों को छेड़ने लगता। इधर आचार्यों के षड्यंत्र से अनजान शौर्य अब अपनी स्वर्ग विरोधी त्वत्सर की साधना को करने के लिए बैठ गया था। इस साधना को सिर्फ डायमेंशन के अंदर ही किया जा सकता था। डायमेंशन भी इस वक्त पूरी तरह से विकसित हो चुका था, पर इस डायमेंशन की खास बात यह थी कि ये किसी भी स्वर्ग क्षेत्र के नियंत्रण में नहीं था। शौर्य ने सिस्टम से कहकर अपनी साधना को शुरू करने की सोची। शौर्य इस साधना से स्वर्गीय देवताओं जैसी शक्तियों को पाना चाहता था। शौर्य ने पद्मासन लगाया और अपने 7 चक्रों के द्वारों को मुक्त कर दिया और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण शुरू कर दिया। शौर्य के ऐसा करते ही अचानक डायमेंशन का वातावरण बदल गया। सभी को महसूस हुआ कि हवा में स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा इस वक्त साधना कक्ष की तरफ तेजी से बह रही है। कुछ ही देर में साधना कक्ष के बाहर एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का बवंडर निर्माण हुआ और उसे किसी कृष्ण विवह की तरह निगल लिया गया। अंदर शौर्य ने त्वत्सर की साधना तकनीक को दोहराना शुरू किया। ये स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक थी, तो जाहिर था कि वो काफी प्रगल्भ साधना तकनीक थी। कुछ ही समय में सृष्टि के तत्व शौर्य के सामने ऊर्जा रूप में प्रकट होने लगे और उन्होंने शौर्य के शरीर से होते हुए भवसागर में स्थित उसके ग्रह में प्रवेश करना शुरू किया। अब तक शौर्य के शरीर में ग्रह तो निर्माण हो चुका था, पर उसमें एक कमी थी और वो थी अन्य तत्व ऊर्जाओं का अस्तित्व, जिस वजह से इस ग्रह पर ग्रह होने के बावजूद भी ग्रह वाली आभा नहीं थी।
लेकिन इस साधना तकनीक द्वारा शौर्य के शरीर में विशिष्ट तत्वों की ऊर्जा को भी सोख लिया जा रहा था। कौन सी तत्व ऊर्जाएं शौर्य सोख रहा था? क्या शौर्य की ये साधना उसे स्वर्गीय देवताओं का शत्रु बना देगी? क्या शौर्य कभी जान पाएगा अंजने की असली पहचान? किसका षड्यंत्र पड़ेगा किस पर भारी? च 430 स्वर्ग विरोधी साधना। एक बंजर ग्रह पर जहां पानी और जमीन थी और कुछ जगहों पर लावा अग्नि रूप में तबाही मचा रहा था, तो कुछ जगहों पर समुद्र की सतह पर कुछ जीवों का जन्म हो रहा था। आज उस ग्रह का पूरा वातावरण बदल रहा था। आसमान में काले घने बादल छा गए थे और इन बादलों ने कड़कड़ाती बिजलियों के साथ पूरे ग्रह को घेर लिया था। इन बादलों में संघनित पानी की तत्व ऊर्जा फूट पड़ी और वो बंजर जमीन पर बारिश के रूप में बरसने लगी। वहीं ज्वालामुखी भी इससे ठंडा होने लगा था। तेजी से असमा में हो रही वर्षा से जमीन पर अजीब अजीब हरे रंग के पौधे उगने लगे। हवा में कुछ सूक्ष्म जीव भी अपने आप बनने लगे। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव एक दूसरे में घुलने लगे और देखते ही देखते वो अजीब से मांस के टुकड़े में बदल गए और उसके बाद वो सभी जीव अजीब सा आकार लेने लगे। ये सब इतनी तेजी हो रहा था कि बदलाव आंखों से देखा जा सकता था। वहीं वह ग्रह भी धीरे धीरे हल्की गति में घूमना शुरू कर देता है। ग्रह के घूमने की वजह से आसमान से आने वाली तीव्र संघनित प्रकाश ऊर्जा सूर्य की तरह उस ग्रह पर सूर्य प्रकाश निर्माण कर रही थी। जहां जहां सूर्य प्रकाश पहुंच रहा था वहां नए नए किस्म के पेड़ पौधे पूरी रफ्तार से बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो पूरी बंजर भूमि पूरी तरह से हरी भरी हो गई और वहां अलग अलग कीटक और जानवर उस घास वाली जमीन पर घूमने लगे। उसी वक्त पानी के महासागर के तल में भी कुछ अजीब सी हलक हो रही थी और मछलियों जैसे जीव भी निर्माण हो रहे थे। वहीं इन सभी घटनाओं के चलते वाहन निर्माण सृष्टि में अलग अलग तरह की गैस बनने लगी थी और कई सारे रासायनिक चक्र निर्माण हो रहे थे। इन्हीं के साथ कई सारे तत्व चक्र भी निर्माण होने लगे थे। इन तत्व शक्तियों के चक्रों के कारण उस ग्रह के बाहरी हिस्से में अलग अलग गैस से मिलकर बना वातावरण निर्माण हो गया। वहीं इस वातावरण के बाहर एक अदृश्य कवच भी निर्माण हो गया। पर इस कवच का निर्माण अन्य तत्व ऊर्जा की शक्तियों से नहीं हुआ था, बल्कि वो पूरी तरह से शुद्ध आयामी शक्तियों से बना हुआ था। वहीं उस ग्रह के केंद्र से एक विशेष ध्वनि निकल रही थी। ये ध्वनि तत्व की विशेष ऊर्जा थी। इस वक्त अगर देखा जाए तो जल, स्थल, वायु, अग्नि और आत्मा ऊर्जा से ये पूरा ग्रह पहले से बना हुआ था और वो इन ऊर्जाओं के बीच संतुलन बना रहा था। तभी इस ग्रह पर आई बिजली तत्व की ऊर्जा, फिर आई रोशनी तत्व की ऊर्जा और अंत में आए आयाम ऊर्जा। इन 8 तत्वों से एक जीव युक्त ग्रह का निर्माण होता है और इस ग्रह पर इस वक्त 8 ऊर्जाएं संतुलन बनाकर इस ग्रह को एक नए जीवन से भरपूर ग्रह के रूप में ढाल रही थी। इधर उस ग्रह के बाहर से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अवकाशीय आकाश गंगा की तरह उस ग्रह पर उतरा और वो पूरा ग्रह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। पर इस ग्रह पर पहले से स्थित एक तरु में कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं हुए, बस वो अब एक पेड़ बन गया था। पर उसके अलावा उसमें कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये विश्व तरु का पेड़ था। और अब तक हम जिस ग्रह में बदलाव समझ रहे थे वो तो शौर्य के भवसागर में स्थित ग्रह था। शौर्य ने उसके बाद अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाहों को स्वर्ग विरोधी अधिरोहण साधना के माध्यम से बदलना शुरू कर दिया। ऊर्जा प्रवाह का महत्व एक साधक के लिए बहुत अधिक होता है। ऊर्जा प्रवाह का मार्ग ये निश्चित करता है कि आपकी शक्तियां किस हद तक बढ़ेगी। साथ ही विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह आपकी साधना को एक अलग ही अस्तित्व बनने में मदद कर सकते हैं। शौर्य की ये साधना तकनीक उसे स्वर्गीय देवता बनने में मदद करने वाली थी। सभी स्वर्गीय देवता एक तो देवपुत्र होते हैं या देवकन्या। इसका मतलब उनके दोनों माता पिता देवता होते हैं, जिस वजह से ये लोग जन्म से ही दिव्य रक्त और दिव्य आभा शरीर के साथ जन्म लेते हैं। पर एक आम साधक से देवता बना योद्धा स्वर्गीय देवताओं जितना शक्तिशाली और पूर्णत्व प्राप्त देवता नहीं बन सकता। भगवान त्वत्सर इसी बात के विरुद्ध जाने के लिए इस साधना तकनीक को बनाया था। शौर्य को अपने डायमेंशन से मिली साधना तकनीक बेशक शक्तिशाली थी, पर वो उसे सिर्फ भैरव बनने में मदद करने वाली थी, पर उसे एक स्वर्गीय देवता नहीं बनने दे सकती थी। भले शौर्य के पास दिव्य रक्त और दिव्य आभा शरीर आ जाए, पर वो रहेगा तो सिर्फ एक साधक से बना हुआ देवता ही। इस वजह से स्वर्गीय देवताओं के सामने उसका स्थान नीचे ही रह जाता। पर इस वक्त त्वत्सर की साधना से शौर्य एक स्वर्गीय देवता बनने के लिए तैयार था। शौर्य ने अपनी स्वर्ग स्तर के लिए साधना आरंभ कर दी और ऊर्जा प्रवेश को बदल दिया और सभी चक्रों को उसने एक ही समय में खोल दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह किसी बवंडर की तरह उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। शौर्य की ये रफ्तार देखकर डायमेंशन के अंदर मौजूद लोग भी काफी हैरान थे। वहीं शौर्य की साधना को देखकर स्वयं अंजने भी हैरान था। कुछ ही घंटों में शौर्य ने उस पूरे बवंडर के अंदर की सारी ऊर्जा सोख ली और उसके शरीर में एक धमाका हुआ और उसकी शक्तियां स्वर्ग स्तर के दायरे में पहुंच गई। शौर्य ने लेकिन इस पर खुशी जताने की बजाय अपनी साधना को जारी रखा। वो अर्धदैवीय स्तर पर जाने के बाद ही रुकने वाला था। शौर्य ने साधना में अगले 10 दिन बाहर के समय के हिसाब से बिताए, पर डायमेंशन की वजह से अंदर 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। शौर्य जब अंदर साधना करने में लीन था तो इधर अंजने की काफी खातिरदारी की गई थी।
अंजने डायमेंशन में बीता हर पल का आनंद ले रहा था और इसका आनंद ले रहा था। बाहर शेरा और बाकी लड़के इस वक्त एक दुर्जयी जानवर के साथ घने जंगल के अंदर लड़ रहे थे। इन्होंने जंगल के अंदर गर्दा उड़ा दिया था। पिछले 10 दिनों में इन लड़कों ने मिलकर कई मुसीबतों का आराम से सामना किया था, पर खास बात यह थी कि इन मुसीबतों को उनके ऊपर बुलाने वाला कोई और नहीं शेरा था। शेरा ने अब तक पूरे रास्ते सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जंगली दिव्य जानवरों को भी उकसाया था और इन लड़कों को लड़ाई के वक्त आगे करता और पीछे हट जाता। लड़कों को एक पल भी चैन नहीं मिली थी। शेरा का बड़बोलापन इन लड़कों को हर दिन सतर्क रहने और लड़ने के लिए बार बार तैयार रख रहा था। इन लड़कों की ये एक तरह से ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग के दौरान उनका सामना खुद से कंजर और ताकतवर दोनों तरह के लोगों से हो रहा था, पर इस दौरान लड़कों ने भी इन लोगों को जान से मारा नहीं था, बस सबक सिखाकर छोड़ दिया था। इस स्वर्ग विरोधी साधना के अभ्यास से शौर्य की गति और ताकत दोनों में भी दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि हो गई। 10वें दिन आखिर शौर्य ने अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से अब एक दिव्य शक्तियों की आभा फूट रही थी। शौर्य इस वक्त अर्धदैवीय स्तर का साधक बन चुका था। शौर्य ने जैसे ही अपना आसन छोड़ा वो जहां बैठा था वहां बड़ी बड़ी दरारें आ गई और उतनी जगह अब देख गईं। शौर्य ने भी अपनी सभी शक्तियों को नियंत्रित करके रखा और उन्हें ऐसे ही मुक्त नहीं होने दिया, जिस वजह से उसे काफी लंबा समय लगा उसे अपनी शक्तियां और डायमेंशन के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन बनाने में। अब शौर्य के ग्रह का वजन और आकार भी बढ़ गया था। सब कुछ संतुलित करने के बाद शौर्य धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकला और उसने बाहर आकर एक जोरदार सांस खींची, पर उसकी इस हरकत से भी वहां तूफान लाकर रख दिया। इस बार शौर्य ने महसूस किया कि उसका डायमेंशन और उसके बीच का जो संबंध है वो अधिक गहरा और स्पष्ट हो चुका है। शौर्य को लगने लगा कि वो अब अपनी चेतना से पूरे डोमेन को कवर कर सकता है, जिस वजह से शौर्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो अपनी पत्नियों के पास पहुंच गया। कुछ समय बाकी लोगों के साथ बिताने के बाद अंत में शौर्य ने डायमेंशन से बाहर आना सही समझा। इधर बाहर जैसे ही शौर्य ने कदम रखा तो देखा कि उसके साथी इस वक्त कई सारे सैनिकों से घिरे हुए हैं और इन सब से आगे शेरा चिल्ला चिल्ला कर किसी से झगड़ रहा है। अरे तेरे पास सिर्फ 2 सिंग नहीं है वरना तो किसी राक्षस से कम है। कुत्ते अपनी औकात में रह, तू जनता नहीं किससे बात कर रहा है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरे एक इशारे पर तुम्हें यहीं गाड़ दिया जाएगा। ये सब धमकियां अपने बाप को मत सिखा, चल निकल पतली गली से वरना मेरे दोस्त तुम लोगों को ऐसा पीटेंगे कि तुम्हारे पूरे राज्य को भी खत्म कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? इतना कहने के जैसे ही शेरा पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसने देखा कि बाकी के लड़के एक कोने में खड़े होकर खुद को शेरा के साथ ना होने के बारे में बता रहे थे। ये देखकर शेरा का मुंह बिगड़ गया। उसने एक तेज छलांग लगाई और उन लोगों को कुछ समझ आए उससे पहले ही गायब हो गया। शेरा की ऐसी हरकत देखकर सभी लोग आवाज रह गए। शौर्य जो अभी अभी बाहर आया था वो भी अवाक रह गया। उसने आखिर में खुद इस खत्म करने के बारे में सोचा और वो उन लोगों के सामने उतर गया। ये कौन सा नया पंगा शेरा ने खड़ा किया था? क्या शौर्य इस बात करके सुलझा पाएगा? कौन है ये लड़की जो खुद को राज्य को राजकुमारी कह रही थी? 431 छाया तत्व के खूनियों का हमला। शौर्य ने डायमेंशन के अंदर 10 दिन बिताकर स्वर्ग विरोधी साधना को पूर्ण कर लिया था। उसकी शक्तियां अकल्पनीय रूप से बढ़ चुकी थी। उसकी साधना का स्तर अर्धदैवीय स्तर तक पहुंच गया था और वो देवता बनने से एक कदम दूर था। शौर्य ने डायमेंशन से बाहर आते वक्त अपनी पत्नियों को साथ नहीं लाया था क्योंकि उसे अब जो आगे लड़ाई लड़नी थी उसमें वो उसके किसी काम नहीं आने वाली थी। उल्टा उनके उसके साथ होने से मनचले आशिक अलग तरह से उसके रास्ते में उसके हाथों मरने चले आएंगे। पर जैसे ही शौर्य डायमेंशन से बाहर आया उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके सामने शेरा किसी पागल कुत्ते की तरह एक लड़की के साथ झगड़ रहा था जो कि उम्र में 14-15 साल की लग रही थी। वो भी किसी बिल्ली की तरह अपना शरीर फुलाकर शेरा पर बरस रही थी। अबे झींगुर, कभी खुद को भी देख लिया कर आईने में। बिल्ली जैसा मुंह लेकर ऐसे घुमा ना कर। जंगली बिल्ली कही की? तुमने मुझे जंगली बिल्ली कहा? मुझे इस राजकुमारी को तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने एक आवाज दी तो तुझे लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अरे बाप रे, अपन तो डर गया। तुमने कभी देखा है कि बिल्ली कभी कुत्ते को मार पाई है? तू सिर्फ नाखून मार सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और तेरे लोग अपन का कुछ नहीं उखाड़ सकती। अपन के पीछे देख, अपन के भाई लोग अपने साथ है। इनमें से कोई एक भी अगर आगे आया ना तुम्हारे लोगों में से कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हा 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 हा। तभी उस छोटी लड़की ने शेरा के पीछे इशारा किया और बोली, कौन है तुम्हारे पीछे? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। ये सुनकर शेरा ने पीछे मुड़कर देखा और सच में उसके पीछे कोई कोई नहीं था। वहां काफी दूर एक कोने में उसके साथी खड़े दिखाई दे रहे थे और ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसा वो उसे पहचानते ही नहीं। ये नज़ारा देखकर शेरा का मुंह इतना बिगड़ गया कि वो कुत्ता होकर भी एक गंदा मुंह दिखा रहा था। शेरा ने मन ही मन उन सभी को पेट भरकर गालियां दी, फिर एक अजीब सी स्माइल देकर उस लड़की से बोला, हे अब क्या है कि अपन ठहरा कुत्ता, अपन को ऐसे भौंकने की आदत है।
अपन ने गलती से मिस्टेक कर दिया आपसे पंगा लेकर। मुझे सिर्फ एक कुत्ता समझकर जाने दो। शेरा के स्वभाव में ऐसा अतुलनीय 180 अंश का बदलाव देखकर वो लड़की भी पहले हैरान होकर देखने लगी, फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और बोली, सिपाहियों, इस कुत्ते को इतना मारो कि आज के बाद वो किसी भी राह चलते इंसान के साथ पंगा ना ले सके। और हाँ, ध्यान रहे कि हर बार इसे सिर्फ दर्द होना चाहिए मगर खून नहीं निकलना चाहिए। बड़ा भौंकता है ना तू, अब भुगत। ऐसा कहकर वो लड़की पीछे हट गई और उसके पीछे खड़े सिपाहियों ने शेरा को चारों तरफ से घेर लिया। शौर्य भी असमान से ये सब देख रहा था, पर उसकी भी कोई इच्छा नहीं थी उसे बचाने की, क्योंकि उसे भी पता था कि आजकल शेरा भौंकने के चक्कर में लोगों को बेवजह उकसाता है और फिर उसने लाई हुई मुसीबत को लड़कों को झेलना पड़ता है। कुछ देर तक मांस को कूटे जाने की आवाजें आई और इस बीच में शेरा की हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। लगभग 15 मिनट की धुनाई के बाद सिपाही पीछे हट गए और वहां सिर्फ बेहोशी में पड़ा शेरा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं आई, बस वो वाहन सोया हुआ है। लड़की ने शाबाशी दी और पीछे मुड़कर वहां से चली गई। अब शौर्य के बाकी साथी भी शेरा के पास पहुंच गए। सम्राट ने एक छोटी लकड़ी की और उससे शेरा को हल्के से छुआ और फिर थोड़ा हिलाया। सम्राट ने उसके बाद सांस छोड़ते हुए कहा, जीवन बहुत सुंदर है, पर उस सुंदर जीवन को ऐसे अपनी जुबान से खराब नहीं करना चाहिए, वरना किसी दिन आपको कोई ना कोई ऐसे मारकर चला जाता है। अभिनव ने भी ताना मारते हुए कहा, खुद को मुंबई का डॉन समझकर यहाँ भी लोगों को छेड़ रहे थे। बेटा, ये लोकल ट्रेन की सवारी नहीं है जो तुम इस तरह आते जाते लोगों को छेड़ दो। उन्होंने तेरी अच्छे से लगती है। आरंभ ने आगे आते हुए कहा, मुझे इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर किसी अनजान व्यक्ति को जबरदस्ती ऐसे कुछ कुछ बोलकर छेड़ना गलत बात है, वरना बिना घाव के ऐसे मार खानी पड़ती है जिसमें सिर्फ दर्द होता है, पर कहाँ होता है ये पता ही नहीं चलता। समर ने नीचे बैठकर शेरा का सिर सहलाया और बोला, शेरा, मुझे लगता है कि अब वो लोग चले गए हैं, अब तुम आंखें खोल सकते हो, वरना हम तुम्हारे गले की अंगूठियां निकाल लेंगे। पहले जो शेरा उठने के मूड में नहीं था, अंगूठी का नाम सुनकर तपाक से उठ बैठा और गुर्राते हुए बोला, खबरदार, जो अपन की अंगूठियां को हाथ भी लगाया तो अपन तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। दूर हट जाओ यहां से। शेरा उठकर खड़ा हो गया और उन लोगों से उछलकर दूर जा खड़ा हुआ और बोला, अपन ने तुम जैसे धोखेबाज लोग अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तुमने अपन को मदद करने की बजाय दूर खड़े रहकर अपन की पिटाई का मजा ली। आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूंगा। शेरा की बात से नाराज होने की बजाय बाकी सभी लड़के खुश हो गए। तभी शौर्य की खुशी भरी आवाज आई, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने शेरा, अच्छा होगा कि तुम आज के बाद कोई बात ही ना करो। कम से कम हमें तुम्हारी बकबक तो नहीं सुननी पड़ेगी। शेरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शौर्य हाथ बांध कर खड़ा था और उसके चेहरे पर उसकी खुशी साफ झलक रही थी। शेरा को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने झल्लाते हुए कहा, वारे वाह मेरे स्वामी, अपन को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी इन धोखेबाज लोगों के साथ मिल गए हो। तुम्हें अपने इस दास पर थोड़ी भी दया नहीं आई। अपन तुमसे भी बात नहीं करेगा। फिर अचानक शेरा गड़बड़ा गया और बोला, अपन तुम्हारे साथ इतनी बात करेगा कि तुम्हारे कानों से खून निकलने लगेगा। अपन तुम्हें असली बकबक क्या होती है इसका नमूना दिखाएगा, और इन बाकी लोगों को। फिर शेरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान करे इन्हें ऐसी जुलाब लगे कि जब तक ये मेरे सामने झुककर माफी नहीं मांगते तब तक इनकी जुलाब बंद ना हो। शेरा का श्राप सुनकर सभी लड़कों ने तुरंत अपने पेट पकड़ लिए। तभी अभिमान गर्व के साथ बोला, हम तुम चाहे जो भी श्राप दो शेरा, लेकिन मेरे होते हुए किसी को जुलाब नहीं लगेगी, पर मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम्हें जुलाब जरूर लगेगी। ये सुनकर शेरा तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। इसके बाद शौर्य ने गंभीर होकर कहा, मुझे लगता है कि हमने काफी लंबा रास्ता तय कर लिया है और हम ज्वालापुरी पहुंच गए हैं। अब हमें वहां उपस्थित धराकुल के अधिकारियों को खत्म करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है। एक बार ये होने के बाद हम लोग अपनी अगली कार्यवाही शुरू कर देंगे। तब तक हमारी सहायता भी आ जाएगी। इस पर सभी लड़कों ने एकदम गंभीर होकर सिर हाँ में हिलाया। शौर्य उसके बाद सभी के साथ मिलकर तेजी से ज्वालापुरी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही शौर्य ने वो स्थान छोड़ा वैसे ही उस जगह पर कई सारे काले साए प्रकट हो गए। उन सभी के पीठ पर बड़ी बड़ी तलवारें और कमर में खंजर बंधे हुए थे। साथ ही उनकी आंखें पूरी तरह भावनाहीन थी और उनकी गहराई में सिर्फ बेरहम हत्या का इरादा छुपा हुआ था। उन लोगों ने भी शौर्य और उसके साथियों का तेजी से पीछा करना शुरू किया। इधर जब शौर्य और उसके साथी ज्वालापुरी से कुछ ही दूरी पर थे तभी शेरा के कान फड़क उठे और उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने गंभीर भाव से कहा, भाई लगता है अपन के पीछे कुछ अनचाहे शिखा आ रहे हैं। क्या इनका स्वागत करे? शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ सिस्टम से कहा, सिस्टम जरा इनकी जानकारी तो दिखाओ। इस पर सिस्टम ने स्क्रीन प्रकट की और बोली, होस्ट जानकारी के मुताबिक आपके पीछे आ रहे लोग किसी गुप्त हत्यारे संगठन के लोग लग रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर इनकी आभा से मैं ये बता सकती हूँ कि इन लोगों ने कई लोगों का खून बहाया है। इनकी कुल संख्या 20 है और ये सभी लोग अर्धदैवीय स्तर के योद्धा है और उनके साथ एक प्राथमिक स्तर का देवता भी है। शौर्य ने ये सुना तो पूछा, इनके पास कौन से तत्व की ऊर्जा है?
इस सवाल पर सिस्टम ने कहा, होस्ट इनके शारीरिक बनावट से मैं ये बता सकती हूँ कि ये छाया तत्व के अभ्यासक है। छाया तत्व के लोग शरीर से कमजोर होते हैं पर वो छाया वाले क्षेत्र में सबसे घातक होते हैं। इस बात को सुनकर शौर्य ने अपने आसपास फैली घनी झाड़ी को देखा और वो समझ गया कि अगर वो यहाँ रुकता है तो उसे इन लोगों को मारने में बहुत तकलीफ होगी। शौर्य ने गंभीर आवाज में कहा, रफ्तार बढ़ाओ और तेजी से आगे बढ़ो और कोई खुला मैदान आने तक नहीं रुकेगा। शौर्य का आदेश मिलते ही लड़कों ने अपनी रफ्तार ध्वनि के समान तीव्र की और असमान में पलक झपकते ही गायब हो गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या समस्या है पर वो लोग शौर्य का आदेश मानने से खुद नहीं टाल सकते थे। सभी लोग पूरी रफ्तार के साथ उत्तर दिशा की ओर चले गए। उनके पीछे लगा हथियारों का दल इस रफ्तार को देखकर पहले तो हैरान हो गया, फिर उनके लीडर ने, यानी उस प्राथमिक श्रेणी के देवता आदमी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शौर्य ने तुरंत महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। वो सारे खूनी उनके पीछे पीछे आ रहे थे और शौर्य और उसके साथी आगे आगे जा रहे थे। पर यह जंगल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही शौर्य को एक छोटा घास का मैदान दिखा, उसके चेहरे पर एक तीर ही मुस्कान आई और बोला, बॉयज, हमें अब भागने की जरूरत नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। शौर्य का आदेश मिलते ही सभी लोगों ने अपने अपने हथियार निकाले और पीछे मुड़कर मैदान में खड़े हो गए और उन खूनियों के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें ज्यादा समय इंतजार करना नहीं पड़ा और कुछ ही देर में पूरे 21 लोग यानी 20 अर्धदैवीय स्तर के योद्धा का दल और उनका लीडर जो देवता स्तर का योद्धा था उनके सामने उतरे। शौर्य ने चंद्र को निकाला और अपने कंधे पर रखा और बोला, अब ये मत कहना कि तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम लोग यहाँ मरने आए हो। ऐसा कहकर शौर्य खुद से ही हंस पड़ा, पर उसके सामने खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। उनके लीडर ने गुस्से से कहा, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन मारेगा। सभी लोग घेर लो इन्हें और याद रखना कि इनमें से कोई बचकर जाने ना पाए। उन 20 योद्धाओं ने शौर्य और उसके साथियों को तुरंत घेर लिया और उन्होंने अपनी साधना का दबाव सभी पर बनाना शुरू किया। तभी अचानक शेरा चीख पड़ा और उन योद्धाओं का सारा अध्यात्म दबाव कांच की तरह टूटकर बिखर गया। शेरा ने अपने पंजे को उठाकर नाक रगड़ी और बोला, क्या यार, ये लोग एक सीधा दबाव भी अच्छे से नहीं बना सकते? क्या हत्यारा बनेगा रे तुम लोग? बाकी सभी ने भी अपने हथियारों में ऊर्जा भरना शुरू किया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस देवता स्तर के लीडर की आंखें थोड़ी हैरानी से बड़ी हो गई। एक छोटा पिद्दी सा कुत्ता सिर्फ छींक मारकर उनके अर्धदैवीय स्तर के 20 योद्धाओं का अध्यात्म दबाव नष्ट कर दिया। तभी सम्राट ने अपने हाथों में बिजलियों की धारा को प्रकट किया जो स्वर्गीय बिजलियों की तरह सुनहरे रंग में चमक रही थी। इसे देखकर लीडर का दिल उसे खतरे का एहसास कराने लगा, पर लीडर का दिमाग उसे विश्वास करने से मना कर रहा था, क्योंकि इन सभी लड़कों की शक्तियां इतनी नहीं थी। कुछ ही स्वर्ग स्तर पर थे तो बाकी के सभी महारथी और रथी स्तर पर थे। लीडर ने अपने दिल की नहीं सुनी और अपने लोगों से कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग इस पर सीधा हमला करो, इसकी बिजलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनते ही जिन अर्धदैवीय स्तर के योद्धाओं का आत्मविश्वास अभी तक डगमगाया था वो पुनः स्थापित हो गया और उन्होंने अपने अपने हथियार बाहर निकाले और अपनी अपनी विशेष छाया तकनीकों का उपयोग करके उनके पैरों तले बनी छाया के अंदर समा गए। शौर्य तुरंत सतर्क हो गया और अगले ही पल उसे उसके शरीर के निचली छाया में हलचल हो गई और 2 लोग उछलकर एक साथ शौर्य के पीठ पर हमला करने आगे आए। शौर्य ने तुरंत खुद को उस जगह से टेलीपोर्ट कर लिया, पर इन योद्धाओं का हमला काफी तेज था जिस वजह से उनके खंजर की नोक शौर्य के पीठ के हिस्से को छू गई। शौर्य के पीठ पर हल्का घाव हो गया पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी सिस्टम की आवाज आए और वो बोली, होस्ट, आपके शरीर को संक्षारक विष ने भेद दिया है और वो आपके शरीर की पेशियों को क्षति पहुंचा रहा है, कृपया जल्द से जल्द इसे अपने शरीर से बाहर कर दे। ये सुनकर शौर्य का दिल बैठ गया। वो अच्छे से जानता था कि संक्षारक विष क्या होता है। ये एक तरह का जहर होता है जो शरीर में प्रवेश करते ही शरीर की मांसपेशियां को मारकर उनके मृत शरीर पर नियंत्रित कर लेता है और धीरे धीरे उस इंसान के पूरे शरीर को एक जीवित लाश में बदल देता है। शौर्य ने तुरंत अपनी सहस्र विषाक्त सिद्धि को सक्रिय कर लिया और उस विष को प्रचंड ऊर्जा का उपयोग करके निकालकर बाहर फेंक दिया। विष के बाहर जाते ही शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई। इतनी क्रूर भावना से इन लोगों ने उस पर हमला किया था तो उसका दिमाग खिसकना स्वाभाविक था। तभी उसने देखा कि उसके साथियों के पैरों तले की छाया से भी दो लोग बाहर निकल रहे हैं। इसे देखकर शौर्य ने गुस्से से चुटकी बजाई और समय रुक गया। शौर्य पलक झपकते ही इन छाया से बाहर निकल रहे लोगों को एक एक करके उसने बेरहमी से उनके गालों को रेत कर अलग कर दिया और समय को फिर एक बार शुरू कर दिया। समय शुरू होते ही वहां अचानक उसके साथियों के पैरों के नीचे से खून के फंवारे निकले और वो लोग जल्दी से दूर हट गए। शौर्य के हाथ में उन 20 लोगों के सिरों की मुंड माला थी जिसे शौर्य उस देवता स्तर के योद्धा को दिखा रहा था। फिर शौर्य ने गुस्से से कहा, तुम इतनी बुरी भावना से हम पर हमला करने आए हो तो तुम्हारा मारना निश्चित है। उसके बाद उसने एक एक सिर को अपने हाथ में लिया और उसे किसी टमाटर की तरह हाथ से ही मसलना शुरू कर दिया।
उन खूनियों का लीडर इस नज़ारे को देखकर अवाक रह गया था। उसकी आंखें सिर्फ शौर्य पर ही टिकी हुई थी। शौर्य पूरी बर्बरता से उन सभी को मार रहा था। अब उस लीडर के हाथ पैर भी थोड़े थोड़े ठंडे पड़ना शुरू हो चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर 2 कदम पीछे हट गया। पैर जैसे ही वो मुड़ा, उसकी आंखें भय और आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। ऐसा क्या देखा था इन खूनियों के लीडर ने? क्या वो शौर्य के हाथों से बचकर जा पाएगा? किसने भेजा था इस छाया दल के लोगों को शौर्य को मारने के लिए? किसकी साजिश के चलते ऐसे खतरनाक हत्यारे शौर्य को मारने आए थे? 432 ज्वालापुरी में आगमन। शौर्य को छाया तत्व का उपयोग करने वाले खूनी योद्धाओं ने घेर लिया था। जब उन लोगों ने शौर्य के ऊपर संक्षारक विष का प्रयोग करके उसे चाहती पहुंचाने की कोशिश की तो शौर्य ने गुस्से में आकर समय को रोक दिया और उन सभी को पकड़ पकड़ कर उनके गले रेत दिए और फिर उनके लीडर के दिल में डर पैदा करने के लिए शौर्य ने उन सभी के सिरों को एक एक करके मसलना शुरू किया और उन्हें पूरी तरह से फोड़ दिया। उन खूनी योद्धाओं का लीडर इससे काफी ज्यादा डर गया और वो तुरंत भाग निकलने के तैयारी में था और वो पीछे मुड़ गया। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखें हैरानी और भय से बड़ी हो गई। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने बेहद खूबसूरत मगर उतना ही डरावना जानवर खड़ा था। उस जानवर की नजरें उसे ही घूर रही थी। तभी शौर्य की ठंडी आवाज आई, उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। तारा ने ज्यादा समय नहीं गवाया और उस लीडर के चारों ओर आयामी लॉक लगाया और वो एकदम से एक आम योद्धा बन गया। तारा ने उसे मुंह में दबोच लिया और शौर्य के सामने लाया। शौर्य के सामने तारा ने उस योद्धा को रख दिया और पीछे हट गई। शौर्य ने अपने हाथों की उंगलियों को चटकाया और फिर एक जोरदार थप्पड़ उस लीडर के गाल पर रसीद दिया और बोला, हाँ तो भाई, अब मुझे बताओ कि मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझे और मेरे साथियों को मारने आए थे? शौर्य के सवाल पर उस लीडर ने शौर्य को घूर कर देखा और बोला, तुम्हें मैं इसका कारण बताऊं ये मैं जरूरी नहीं समझता। अगर चाहे तो तुम मुझे अभी जान से मार सकते हो। ये सुनकर शौर्य के ओंठ सिकुड़ गई। तभी शेरा और उसके साथियों ने उस लीडर को दया की नजरों से देख। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सर पर रख दिया। शौर्य के ऐसा करते ही उस आदमी के मुंह से चिंक निकली और वो तड़पने लगा, पर वो बंदी होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। शौर्य ने उसके ऊपर आत्मा शोधन तकनीक का उपयोग किया था। क्योंकि ये योद्धा देवता स्तर का योद्धा था तो जाहिर बात थी कि वो आम मेमोरी कॉपी करने की तकनीक को रोक सकता था। भले उसकी शक्तियां लॉक हो चुकी थी, पर उसकी देवता स्तर की चेतना के आगे शौर्य टिक नहीं सकता था। शौर्य ने इसीलिए इन स्मृतियों को उसकी आत्मा की गहराई से ढूंढकर निकालना सही समझा। शौर्य ने ऐसा करते हुए उसकी आत्मा को कई टुकड़ों में बांट दिया था। जब सारी स्मृतियां प्राप्त हो गई तो शौर्य ने उस लीडर को छोड़ दिया, पर तब तक उसका बेजान शरीर जमीन पर लुढ़क गया था। शौर्य ने फिर अपने दोस्तों को देखा और बोला, अब हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि कोई है जिसे हमसे पंगे लेने की बहुत चूल मची है। हम ज्वालापुरी को हथियाने के बाद धराकुल की तरफ ना जाकर हमारे इस दुश्मन से मिलने जाएंगे। उस पर सम्राट थोड़ा ठिठक कर बोला, अब ये मत कहना कि ये दुश्मन कोई और नहीं मेरे कुल के लोग हैं। सम्राट की बात पर शौर्य ने सिर्फ अपना सिर हल्के से हिलाया। लेकिन इस पर सम्राट ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, लगता है इन्हें मरने की तीव्र इच्छा है। ये खुद को शायद इंद्रदेव के वंशज समझ रहे हैं। इनके अहंकार ने अब हद पार कर दी है। उसके बाद शौर्य और उसके साथी सीधा ज्वालापुरी की ओर निकल गए। ज्वालापुरी के क्षेत्र में शौर्य ने जैसे ही प्रवेश किया उसे वहां एक अपनापन महसूस हुआ। वहां की गर्म हवा उसके शरीर के अग्निकुल के उत्तेजित कर रही थी। इससे शौर्य को एहसास हुआ कि अग्निकुल के लोग अगर इस जगह पर रहने आ जाएंगे तो उनकी साधना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और वो जल्द ही एक ऐसा कुल बन जाएंगे जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। शौर्य ने फिर अपने दोस्तों के साथ ज्वालापुरी के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पर जैसे ही शौर्य ज्वालापुरी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंदर का नजारा देखकर अपनी आंखें तुरंत बंद कर दी। कुछ 8 से 10 सैनिकों का झुंड अपने सामने 50 से भी अधिक लोगों को कतार में खड़ा करके उनकी जांच कर रहा था। पर जांच होना आम बात थी, पर यहाँ जो हो रहा था वो थी दिनदहाड़े लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़। शौर्य ने प्रवेश द्वार पर 10 आध्यात्मिक पत्थर दे दिए और शेरा को आंख मारी। शेरा समझ गया कि उसे क्या करना है और वो भीड़ में गायब हो गया। वहीं शौर्य और उसके साथी उस कतार की तरफ चले गए और वहां खड़े हो गए। ये सैनिकों का झुंड, औरत हो या आदमी, सभी खुलेआम अपने पूरे कपड़े उतरने के लिए कहते और उन्हें बेतरकीब ढंग से छूने की कोशिश करते, खासकर जवान लड़कियों और सुंदर महिलाओं को। शौर्य ये सब दूर से देख रहा था। तभी एक सफेद सदी पहनी औरत की बारी आई। ये औरत लगभग 28 या 29 साल की होगी, पर उसके सफेद सदी से ये साफ था कि वो एक विधवा है। उस औरत को देखकर जांच कर रहे सैनिक के मन में हवस उफान मारकर फूट पड़ी। इसका कारण बहुत आसान था, क्योंकि ये औरत बेहद खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती बहुत ही आकर्षक थी। सुडौल शरीर रचना और हिरनी जैसी मासूम आंखें, इन सब की वजह से वो औरत विधवा होने के बावजूद भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती थी।
ऊपर से समरलोक में आज भी विधवाओं के साथ कोई सही व्यवहार नहीं करता था। जब उस औरत की बारी आई तो उस औरत ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मुझसे दूरी बनाकर रखे, मैं एक विधवा हूं, कहीं आपको स्पर्श न हो जाए। ये सुनकर बाकी सैनिक तो पीछे हट गए, पर वो जो सबसे नजदीक वाला सैनिक था वो नहीं हटा और उस औरत को घूरने लगा। उस औरत ने आखिरकार अपनी आंखें बंद की और साड़ी के पल्लू को नीचे गिराने लगी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, आपको ऐसे अपने वस्त्र उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के बाद यहाँ सिर्फ जौलापुरी में रह रहे धरा कुल के सेवक और सदस्य कपड़े उतारेंगे। शौर्य ने इतना कहा और फिर उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ आवाज लगाई, बॉय जिन्हें खत्म कर दो। उसके वाक्य का आखिरी शब्द उसके मुंह से बाहर निकलने से पहले ही वहां उन सैनिकों और पहरेदारों की जबरदस्त चीखें गूंज उठी। समर, जो ज्यादातर किसी की हत्या नहीं करने की सोच रखता था, आज उसकी तलवार एकदम क्रूर रूप धारण कर चुकी थी। उसके सामने उसने कटे फटे अंगों का ढेर लगा दिया था। वही हालत बाकियों की तरफ भी थी। बस अभिमान के सामने जो लोग थे वो पूर्ण शरीर रूप में थे, पर वो सब छटपटा रहे थे और पैरों को जमीन पर घसीट कर तड़प रहे थे। बाकियों से ज्यादा इन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अभिमान ने एक घटक जहर का उपयोग किया था और एकदम सटीकता से उसे इनके अंगों में प्रवाहित कर दिया था। ये जहर इतना घातक था कि इससे पीड़ित लोग मर नहीं रहे थे, पर मरने की इच्छा मुंह से प्रकट कर रहे थे। शौर्य ने फिर उस विधवा को देखा और बोला, अब आप यहां से अपने घर जा सकती है, आप सुरक्षित है। ये सुनकर उस औरत की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने हकलाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं लगता है, जौलापुरी का शासक लक्षित बहुत ही क्रूर है। वो तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगा। हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। उस औरत के मुंह से अपने लिए चिंता भरी आवाज सुनकर शौर्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं अग्निकुल का युवराज हूं और यहाँ मैं अपने घर को वापस लेने के लिए आया हूं। तो जाहिर है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा ये शासक लक्षित कितना पानी में है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर अपने घर चले जाए। बाकी के काम मैं खुद संभाल लूंगा। इधर बाकी लड़कों ने सभी सैनिकों और पहरेदारों को ठिकाने लगा दिया था। शौर्य ने अपनी अमर कठपुतलियों को बाहर निकाला और उन्हें प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया और अंदर की तरफ निकल गया। जौलापुरी शहर से होते हुए शौर्य सीधा लक्षित के महल के सामने पहुंच गया। तब तक शेरा उसके पास आ चुका था। उसने आते ही अपनी जुबान बाहर निकाली और बोला, काम हो चुका है बॉस। शौर्य ने फिर महल की तरफ देखा और एक गहरी सांस अपने सीने में भरी और फिर चिल्लाते हुए बोला, धराकुल की नाजायज औलाद लक्षित, बाहर आ और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर। आज मैं यहाँ अग्निकुल के हर एक सदस्य के खून के हर कतरे का प्रतिशोध लेने के लिए आया हूँ। शौर्य की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पूरे जौलापुरी के हर घर में बैठे लोगों के कानों तक ये आवाज चली गई। इस आवाज को सुनकर जौलापुरी का हर नागरिक खुश हो गया, वहीं धराकुल के लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो सभी महल के मुख्य दरबार की तरफ भागे और उन्होंने लक्षित को ये सूचना दी। पर फिर भी लक्षित के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक घमंड भरी मुस्कान थी। उसने अपने दंड बजाए और कहा, आखिर तुम अग्निकुल के कीड़े आ ही गए अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए। डरने की कोई बात नहीं, मेरे पिता ने यहाँ दुर्जन चाचा को भेजा है, वो अब बाहर आते ही होंगे। उसके इतना कहते ही उसके सिंहासन के पीछे का दरवाजा खुला और एक मध्यम आयु का मजबूत शरीर वाला आदमी बाहर आया। उसके हर एक कदम पर किसी धातु के टकराने की आवाज निकल रही थी। दुर्जन ने आते ही लक्षित के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता की कोई बात नहीं है भतीजे, मैं इस कीड़े को अपने हाथों से मेरे धातु की शक्तियों के तले रौंद दूंगा। उसके बाद लक्षित ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जाओ जाकर सैनिकों से कह दो कि डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग इन मुट्ठी भर अग्निकुल के कीड़ों को आज बुरी तरह से मसलने वाले हैं। लक्षित का आदेश मिलते ही कुल में सभी लोग तेजी से बाहर निकल गए और छोटी छोटी सैन्य टुकड़ों को लेकर अपने अपने घरों से बाहर की तरफ आ गए। महल के सामने बने बड़े से आंगन में शौर्य के सामने देखते ही देखते हजारों सैनिक तुरंत एक अनुशासन में आकर खड़े हो गए। हर एक टुकड़ी के सामने एक धराकुल का प्रतिनिधि था। उन सभी ने खास कावा पहने थे और उनके शरीर से उच्च महारत और स्वर्ग स्तर की आभा बाहर निकल रही थी। उन्होंने एक व्यूहरचना के तहत हर तरफ से शौर्य और उसके साथियों को घेर लिया। उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस दौरान शौर्य और उसके साथियों ने कोई हलचल नहीं की, वो बस चुपचाप इन कीड़ों को उनके आसपास नाचते घूमते देख रहे थे। पर एक बात खास थी, इन सभी के चेहरों पर एक कुटिल भाव थे। कुछ ही देर में शौर्य 8 स्तरीय व्यूहरचना में घेरा गया। इस व्यूहरचना से बाहर निकलना संभव नहीं था। तभी महल के दरबार का मुख्य द्वार खुला और लक्षित और दुर्जन बाहर निकले। लक्षित ने शौर्य को देखते ही ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने दिव्य गुरुकुल की शरण ली है तो तुम हमसे बच जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। आखिर हम रिश्ते से भाई, चाचा, दादा, कुछ तो एक दूसरे के लगते हैं। पर तुम्हारे हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी शौर्य अग्निहोत्री। तुमने एक गुप्त कुल का मुकाबला क्या जीत लिया, तुम्हें लगने लगा है कि तुम मेरे धराकुल को नष्ट कर पाओगे। अच्छा स्वप्न देखा है तुमने और आज मैं ये तुम्हारा स्वप्न भंग कर दूंगा। लक्षित ने हाथ उठाया और आदेश दिया, धातु साधन प्रथम आवृत्ति।
उसके आदेश के साथ ही 8 स्तरीय चक्रव्यूह में खड़े सैनिकों ने अपना एक पैर उठाया और एक साथ जमीन पर दे मारा। इसमें इतनी ताकत थी कि पूरी जमीन कांप गई और हर तरफ हलचल मच गई और धीरे धीरे उन सभी सैनिकों के सामने नुकीली धातु की ढालें निर्माण हुई। इन ढालों के ऊपर धार धार कांटे बने हुए थी और वो बार बार अपना आकार बदल रहे थे। तभी लक्षित ने अगला आदेश दिया, प्रतिघात। उसके साथ ही पहले चरण के सैनिकों के घेर के सैनिकों ने अपनी ढालों को हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही कई सारे नुकीले तीर जो पूरी तरह से धातु से बने हुए थे उन ढालों से बाहर निकले और सीधा शौर्य और उसके साथियों की तरफ बढ़ गए। शौर्य के मन में सवाल निर्माण हुआ, सिस्टम, ये धातु को नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व है? तभी सिस्टम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, होस्ट, मिट्टी के कणों में ही धातु होती है और धराकुल के लोगों ने मिट्टी के कणों से धातु कणों को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित की है और अब उसका उपयोग करके वो लोग तुम पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत इसका पलटवार ढूंढ निकाला और बोला, अगर ये बात है तो इन्हें आज मैं विद्युत धारणा का ज्ञान भी सिखा ही देता हूँ। शौर्य ने सम्राट को कुटिलता से देखा और बोला, सम्राट, सीधा कट मारने की बजाय अगर किसी माध्यम से मारा जाए तो कैसे होगा? ये सुनकर सम्राट के चेहरे पर भी एक तीखी मुस्कान बिखर गई और उसने हाथ आगे बढ़ाया। शौर्य ने भी अपनी हथेली को सम्राट की हथेली से जोड़ा और फिर दोनों ने एक साथ कहा, अनंत विद्युत लता। अगले ही पल सांप की तरह रेंगलने वाली लंबी लंबी विद्युत लताएं जमीन से उठी और उन्होंने उनकी तरफ आ रहे तीरों को रोक लिया। और उसके बाद अचानक इन सैनिकों की धातु की ढालें बिजली के करंट से बाहर गई। एक के बाद एक बिजली के जोरदार झटकों से सभी सैनिक उड़कर पीछे जा गिरे। दूसरे चरण के सैनिकों को कोई भी प्रतिक्रिया करने का मौका ना देते हुए शौर्य और सम्राट ने बिजली की लताओं को उन पर भी दे मारा। कुछ देर में वहां 2 चरण के घायल और कुछ मृत योद्धा पड़े हुए दिखाई देने लगे। ये नज़ारा काफी डरावन था। लक्षित को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और वो बोला, ये शौर्य अग्नि का उपयोग नहीं कर रहा, वो तो बिजली का प्रयोग कर रहा है। फिर भी दुर्जन, जो अभी भी शांत था, धीरे से बोला, कोई बात नहीं लक्षित, तुम्हारा चाचा संभाल लेगा। लक्षित ने ये सुना तो उसने बचे हुए 6 चरणों के योद्धाओं को आदेश दिया, धातु साधन तृतीय आवृत्ति। लक्षित ने सीधा अंतिम आवृत्ति का उपयोग करने का सोचा क्योंकि पहली और दूसरी आवृत्ति इतनी शक्तिशील नहीं थी, पर तीसरी आवृत्ति बहुत ही घातक थी। उसके इतना कहते ही तीसरे से लेकर 7वें चरण के योद्धा तुरंत अंतिम चरण में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी ढालों को सामने पकड़कर एक साथ अपनी हथेलियों से उन्हें नियंत्रित करके शौर्य की ओर धकेल दिया। ढालों के सतह से लगातार नुकीले तीर बाहर निकल रहे थे और वो तेजी से शौर्य और उसके साथियों की ओर बढ़ रहे थे। क्या शौर्य और उसके साथी इस संगठित हमले से बच पाएंगे? क्या शौर्य फिर से चलेगा कोई टेढ़ी चाल? क्या शौर्य जीत पाएगा इस लड़ाई को?